अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है यूज़ मैट्रिसेस टू सॉल्व फॉलोइंग। मैट्रिसेस को इस्तेमाल करते हुए इनको सॉल्व करना है। पहले हमें उसमें क्रैमर रूल का बताया था, इसमें मैट्रिसेस की मदद से इसे सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, इनको मैट्रिसेस की मदद से सॉल्व करना है। तो इनको सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट एक्स वाई जी के साथ जितने कोएफिशिएंट हैं उनका मैट्रिक्स बनाते हैं। जैसे एक्स के साथ कोई नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, वाई के साथ -2 है, जी के साथ 1 है। सेकंड में देखें एक्स के साथ 3 है, वाई के साथ 1 और जी के साथ -2, 3 1 -2। थर्ड में एक्स क्या नहीं, एक्स दिए हुई नहीं है तो 0x होगा, यानी एक्स का कोएफिशिएंट 0 है, प्लस वाई का कोएफिशिएंट 1 माइनस जी तो जी का कोएफिशिएंट -1। इसके बाद सेकंड मैट्रिक्स एक्स वाई जी की बनाएं। थर्ड मैट्रिक्स इक्वल टू ये जो आगे लिखा है इसकी बनाएं। अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएं तो ये इक्वेशन ऊपर की बनती हैं। तो इनको हमने नाम दिया ए एक्स इज़ इक्वल टू बी। यहाँ ए का मॉड निकालते हैं। ये ए हमने ये लिखा, बी हमने एक्स वाई जी लिखा, एक्स हमने एक्स वाई जी लिखा, बी हमने -1 4 1 लिखा। ए का मॉड हमने निकाला है डिटर्मिनेंट 1 -2 1 3 1 -2 1 1 -1। इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट में हम देखते हैं 1 फर्स्ट एलिमेंट है, ये कॉलम और ये रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, बाकी हमने ये जो बचते हैं एलिमेंट इनका डिटर्मिनेंट लेना है। तो 1 इंटू इस 1 को इस -1 से मल्टीप्लाई कराया, -1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 -1 + 2 माइनस इंटू ये -2 लिखेंगे। ये माइनस जो है ये फार्मूले की माइनस है, यानी पहला एलिमेंट प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। पहली फार्मूले की माइनस, ये दूसरी इस एलिमेंट की माइनस है -2। इसके बाद हम ये कॉलम और ये रो छोड़ते हैं। 3 1 -2 -1 बचा। तो 3 इन डायगोनल एलिमेंट में 3 -1 को आपस में मल्टीप्लाई कराया, दरम्यान में -2 और 1 को आपस में कराया, तो ये बना -3 + 2। तो इसके बाद हमने देखा +1 3 -0, तो ये हमारे पास बचता है स्टूडेंट -2 आता है जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। ये सॉल्व करके -2 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 हो गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सॉरी 0 था, तो यहाँ पे 0, हाँ इसीलिए ये -3 आया, तो ये इसका आंसर 0। इसके बाद हम नॉट इक्वल टू 0 है तो इसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं। -2 आंसर आया है, अगर 0 आता तो ये यहाँ पे क्वेश्चन ख़त्म हो जाता है, इसका सलूशन नामुमकिन था। क्योंकि जब हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं तो डिटर्मिनेंट में डिवीजन में a का मॉड आता है, तो डिवीजन में अगर 0 आ जाएगा तो इनफाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, इसलिए यहाँ आंसर नॉट इक्वल टू 0 आना लाजमी है। इसके बाद हम निकालते हैं a11 कैसे निकालना है। ये जो a दिया गया है हमारे पास a, इसी का a11 निकालना है। a11 यानी -1 की पावर 1 + 1 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम a11। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी जो एलिमेंट बचते हैं ए मैट्रिक्स में, ये एलिमेंट हैं 1 -2 1 -1, इनका डिटर्मिनेंट -1 की पावर 2 यानी इवन पावर है तो वो +1 आ गया, यानी यहाँ पे प्लस आ गई। इससे आगे ये जो डिटर्मिनेंट बना इसको सॉल्व किया तो 1 × -1 -1 माइनस और ये माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2, तो आंसर 1। इसके बाद ये 1 2 निकाला, -1 की पावर 1 + 2 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो को छोड़ दिया 1 -2 1 को, और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, पीछे बचा 3 0 -2 1 3 0 -2 1। इसका डिटर्मिनेंट लिया हमारे पास आंसर 3। a13 -1 की पावर 1 + 3। तो इसके बाद हमने यानी फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट बचते हैं 3 1 0 1। इनका डिटर्मिनेंट लिया तो हमारे पास यहाँ पे 3 + 1 4 पावर है, तो पीछे प्लस आ गई, 3 1 ज़ार 3 -0 0 1 ज़ार 0, तो ये 3 आ गया। a21 निकालना है, -1 की पावर 2 + 1 यानी सेकंड रोज़ और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट बचते हैं -2 1 1 -1। इनका डिटर्मिनेंट लिया तो ये आया -2 -1, ये माइनस यहाँ से आई, -1 की पावर 2 + 1 3 -1 की पावर 8 है, 3 है पावर, तो उसके लिए यहाँ पे ये माइनस आई है, यानी -1 की पावर अगर 8 होगी तो माइनस में आंसर आएगा -1 आंसर। तो माइनस के साथ 1 लिखें या ना लिखें, माइनस नहीं मल्टीप्लाई होना है। 2 - 1 1, तो ये 1 और बाहर वाली -1 आ गए। a22 लिखा, a22 इसी तरह निकाला, -1 की पावर 2 + 2 यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट लिखे, इनका डिटर्मिनेंट लिया आंसर -1। a23 में -1 की पावर 2 + 3
यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लिया तो ये आंसर आया A31 में थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है, बाकी एलिमेंट के डिटर्मिनेंट लिया, आंसर ये A32 में थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है, बाकी एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना है। -1⁵ है तो माइनस इनटू इसका डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट बचे थे तो आंसर 5 आया। A33 भी इसी तरह निकाल लेना है। अब ये हमने A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 निकाले हैं, ये कोफैक्टर ऑफ A हैं। कोफैक्टर ऑफ A हमारे पास एक मैट्रिक्स बनती है जिसको हम C का नाम दें, कुछ भी नाम दें, कोफैक्टर ऑफ A है, वो है इक्वल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इनकी जगह हम ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे 1 3 3, यानी ये 1 की वैल्यू 1 है, 1 2 की वैल्यू 3 हमने सॉल्व की अभी निकाली है, 1 3 की वैल्यू 3, ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। इसके बाद हमने एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। एडजॉइंट ऑफ A निकाला, एडजॉइंट ऑफ A हमें पता है ये जो कोफैक्टर ऑफ A है इसका ट्रांसपोज के इक्वल है, यानी ये जो हमारे पास आंसर आया है इसका ट्रांसपोज एडजॉइंट ऑफ A है। ट्रांसपोज के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाएंगे, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। इसके बाद हम A इनवर्स निकालेंगे, A इनवर्स इक्वल एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का मॉड। ये हमने एडजॉइंट ऑफ A निकाला है जो कि कोफैक्टर ऑफ A का ट्रांसपोज की इक्वल था। एडजॉइंट ऑफ A निकाल लिया ओवर A का मॉड, A मॉड हमें पता है -2 है तो 1 और -2 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। इसके बाद हम ऊपर हमने वो जो लिखी थी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ जो कि इक्वल है AX इज़ इक्वल टू B के, यहाँ पे हमने X निकालना है, X इज़ इक्वल टू XYZ। तो X निकालने के लिए हमें ये A दूसरी साइड भी ले जाना पड़ेगा, यहाँ A है पॉजिटिव, यहाँ यानी A की पावर 1 है, तो जब दूसरी साइड पे आएगा तो A की पावर -1 हो जाएगी, यानी A इनवर्स हो जाएगा, X इज़ इक्वल टू A इनवर्स B। तो यहाँ हम A इनवर्स की वैल्यू ये वाली लिखते हैं इंटू B की वैल्यू लिखते हैं। A इनवर्स की वैल्यू है -1/2 इंटू ये मैट्रिक्स ये जो अभी हमने निकाला, और B हमें क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन से हमने मैट्रिक्स लिखी थी B -1 4 0 1। अब ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये आगे मैट्रिक्स है, इनका आपस में 3x1 मैट्रिक्स, इनका आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लिकेशन है। तो फर्स्ट रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कराया, देन सेकंड रो को कॉलम से, फिर थर्ड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराया तो 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू 4 -4 प्लस 3 इंटू 1 3। अब सेकंड रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कराया 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 4 -4 प्लस 5 इंटू 1 5। इस थर्ड रो को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई कराया 3 इंटू -1 -3 -1 इंटू 4 -4 प्लस 7 इंटू 1 प्लस 7। तो इसको हमने सॉल्व किया, -1 -4 -5 प्लस 3 -2 -3 -4 -7 प्लस 5 -2 -3 -4 -7 प्लस 7 0 -1/2 इंटू ये मैट्रिक्स। अब ये -2 को अंदर डिवाइड करा देंगे तमाम एलिमेंट के साथ, तो हमारे पास आंसर मैट्रिक्स आई 1 1 0, x इज़ इक्वल टू 1 1 0। क्वेश्चन में था x इज़ इक्वल टू XYZ, तो XYZ की जगह ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये हमने निकाली हैं, ये पुट कर देंगे, x इज़ इक्वल टू 1 y इज़ इक्वल टू 1 z इज़ इक्वल टू 0। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। इसके बाद हम इसके सेकंड और थर्ड पार्ट हैं वो भी सेम इसी तरह है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।